बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्जा चहारुम, सब्जेक्ट दीनियात, सबक नंबर 26। सबक का नाम नमाज क़ज़ा। किताब में देखे बच्चों, अगर इंसान से अपनी नमाज तर्क हो गई है या बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज वाजिब हो गई है तो उसका फरीज़ा है कि उन सब की क़ज़ा अदा करे। क़ज़ा नमाज तमाम अहकाम में बिल्कुल अदा जैसी है, यानी उसके अहकाम वज़ू करना, लिबास का पाक होना, जगह का गस्बी ना होना, ये सारी चीज़ें उसमें भी हैं। अगर सफ़र, फिर देखें तीसरी लाइन में, अगर सफ़र की क़ज़ा है तो घर में भी कसर ही अदा की जाएगी। सफ़र की क़ज़ा हुई थी, यानी सफ़र की हालत में क़ज़ा हुई थी, यानी कसर थी। अब हम घर पे आ गए तो सफ़र की नमाज अगर हम घर पे पढ़ेंगे तो क्या होगा? कसर पढ़ेंगे, उसकी क़ज़ा भी कसर की करेंगे। फिर से देखें, क़ज़ा है तो घर में भी कसर ही अदा की जाएगी। और इसी तरह बरअक्स, यानी क्या मतलब, जो नमाज हमारी घर पे क़ज़ा हुई, हम सफ़र में चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ लें, मसलन कहीं हम रुके हुए हैं, यहाँ से अहमदाबाद गए हैं, आपका घर अहमदाबाद में नहीं है, तो आपने कहा लाओ टाइम है, मैं थोड़ी नमाज़ें पढ़ लेता हूँ जो मेरी क़ज़ा है। तो जो क़ज़ा नमाज़ें घर पे हुई थी वो पूरी पढ़ी जाएंगी। अब वहाँ सफ़र में आदि नहीं होंगी, जो जिस कैफियत में क़ज़ा हुई है उतनी ही पढ़ी जाएगी। फिर देखें चौथी लाइन में, और इसी तरह बरअक्स के बाद, अगर जहरी है तो जहरी रहेगी, यानी जहरी यानी ज़ाहिर आवाज़ में पढ़ी जाती सुबह की और मगरिबैन की। इख्फाती है तो इख्फाती रहेगी, यानी छिपा कर पढ़ी जाती है, ज़ोहर की और असर की नमाज जैसे आवाज़ उसमें बुलंद नहीं की जाती है। फुरादा भी हो सकती है, जमात से भी हो सकती है, यानी क़ज़ा नमाज चाहो तो फुरादा भी पढ़ लो और चाहो तो जमात हो रही तो जमात में भी शरीक होके क़ज़ा की नियत से पढ़ सकते हैं। तरतीब का लिहाज भी ज़रूरी होगा, यानी मगरिब की पढ़ी है तो इशा की पढ़ेंगे, मगरिब के बाद ज़ोहर की नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर के बाद असर की पढ़ेंगे। तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। मसलन पहले ज़ोहर की, फिर असर की, पहले मगरिब की, फिर इशा की। अलबत्ता ये मुमकिन है कि सुबह की क़ज़ा नमाज ज़ोहरैन की अदा के बाद पढ़े या ज़ोहरैन की क़ज़ा नमाज मगरिबैन की अदा के बाद पढ़े। क़ज़ा का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, हर नमाज की क़ज़ा हर वक्त पढ़ी जा सकती है। हर नमाज की क़ज़ा हर वक्त पढ़ी जा सकती है। देखें इसी में दूसरा पैराग्राफ, वालिदैन की नमाज अगर खुद अदा करने पर कादिर नहीं है तो उजरत देकर पढ़वाए। उजरत पर पढ़ने वाला मरने वाले की तरफ से, इसमें एक लफ्ज़ छूट गया, उजरत पढ़ने वाला सही है, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ उजरत पे नमाज पढ़ने वाला, यानी और आसान कर रहा हूँ। मरने वाले की तरफ से नियत करके वैसी नमाज पढ़े जैसी नमाज मरने वाले की क़ज़ा हुई है, लेकिन जहर और इख्फात में अपना लिहाज करेगा। यानी अगर मर्द औरत की तरफ से पढ़ रहा है तब भी जिस नमाज में मर्द सूरे आवाज़ से पढ़ता है उस नमाज में आवाज़ से ही पढ़ेगा। बड़े बेटे के अलावा क़ज़ा वालिद की किसी दूसरे पर वाजिब नहीं है। और ये और बात है कि बड़े बेटे की नालायकी या उसके ना होने की सूरत में दीगर औलाद और आयज़ा को अज़ रहा है हमदर्दी, यानी हमदर्दी की बिना पर इस फरीज़े को अदा कर देना चाहिए। औरत पर ज़माने हैज़ और निफास में छूट जाने वाली नमाजों की क़ज़ा वाजिब नहीं है, अलबत्ता उस ज़माने के रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है। मुर्दे की तरफ से अगर कोई शख्स अज खुद नमाज अदा कर दे तो वारिस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीमार आदमी क़ज़ाए उम्री को बैठ कर नहीं पढ़ सकता बल्कि सेहत का इंतज़ार करेगा। हाँ, अगर सेहत से मायूस हो गया है तो बैठ कर ही अदा करेगा। आम तौर से जुमतुल विदा के दिन 4 रकअत नमाज को ज़िंदगी भर का कफ़ारा मशहूर कर दिया गया है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि क़ज़ा का अदा करना बहरहाल ज़रूरी है। यानी यहाँ पर आप सबक हो गया आपका, यहाँ समझने जैसा है। बहुत से लोग सवाब है 4 रकअत नमाज,
जुम्मतुल विदा को जो पढ़ते हैं, रमजान का जो आखिरी जुमा आता है, तो उसमें 4 रकत नमाज पढ़ने को लोग समझते हैं कि अब सारी नमाज जो हमारी कज़ा हुई थी वो इस 4 रकत से अदा हो गई। ऐसा नहीं है, वो एक बोनस के तौर पे है कि जिसको हम पढ़ लेते हैं तो सवाब ज्यादा होता है, वरना जो नमाज हम पे कज़ा वाजिब है उसको अदा करना हम पे वाजिब है। आज का आपका ये सबक था। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।